हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी बाय अल्फा में। आई होप कि आप सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त, और आपके जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। तो जल्दी से सारे बच्चे इस क्लास को लाइक सेट कर दीजिए ताकि आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर सकें। और जितने बच्चे आज इस चैनल पर नए हैं यानी पहली बार वो क्लास को देख रहे हैं, आप क्लास को लाइक कर लेना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो आज हम लोग अगले चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले क्लास में हमने पुष्पी भालुकों में लैंगिक जन्म वाला जो चैप्टर है वो बिल्कुल हमने अच्छे से कवर कर लिया है। आज के इस क्लास में बेटा हम देखेंगे मानव जन्म के बारे में यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यानी पहला जो चैप्टर था, इसके पीछे वाला जो चैप्टर था, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि एक फ्लावर्स के अंदर, ठीक है, प्लांट्स के अंदर कैसे गैमेट्स बनते हैं, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद ऐसी कौन कौन सी जो प्रोसेस है वो होती है। लेकिन ये चैप्टर मनुष्य स्पेशली हमारे बारे में, ह्यूमंस के बारे में, जो ह्यूमंस बीइंग है उसके बारे में बताएगा कि कैसे गैमेट का फॉर्मेशन है, ठीक है, कैसे मनुष्य में गैमेट बनता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, आप एक एक उसके 6 ऑर्गन की बात करोगे, आप उसके स्ट्रक्चर की बात करोगे, ठीक है, कैसे एक बच्चे का विकास होता है, कैसे बच्चे का जन्म होता है, अगर बच्चा माँ के पेट में है तो उस तरीके उसका किस किस तरीके से ग्रो होता है। ये सारे टॉपिक जो ये सारे जो चैप्टर है हम लोग आज के इस क्लास में कवर करेंगे। आज के क्लास में बेटा मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज़ बताऊंगी, छोटी छोटी चीज़ों को मैं आपको कवर कराऊंगी, यानी जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। और फिर अगले क्लास से मैं एक एक पार्ट के बारे में, जैसे नर जनन तंत्र क्या है, मादा जनन तंत्र क्या है, ठीक है, फिर उसमें अलग अलग जितने भी सारे पार्ट हैं उन सभी पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की जो क्लास होगी बिल्कुल एकदम बेसिक क्लास होगी, यानी छोटी छोटी चीज़ों को आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बेटा चैप्टर आपका क्या है? मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, आप कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है, यानी ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। यानी टॉपिक की बात कर लेते हैं बेटा। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, इसमें हम मेल फीमेल यानी जो नर है मादा है उनके जनन तंत्र की बात करेंगे। इसमें बेटा आप बात करोगे, ठीक है, इसमें हम बात करेंगे नर जनन तंत्र की, नर जनन तंत्र यानी मेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। ठीक है, इसके बाद बेटा आर्तव चक्र। ठीक है, तो नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, ठीक है, युग्मक जनन। तो जैसे हम लोग इस चैप्टर में लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन देख रहे थे, इसी तरीके से इस चैप्टर में हम लोग युग्मक जनन के बारे में देखेंगे। इसमें युग्मक जनन जो है वो 2 टाइप्स दिखेगी। एक हम देखेंगे अंड जनन यानी एग फॉर्मेशन, ठीक है, और शुक्राणु जनन या शुक्र जनन, ठीक, यानी ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस
और स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक, तो इसमें हम युग्मक जनन यानी शुक्राणु जनन, अंड जनन। तो शुक्राणु जनन के द्वारा क्या बनेगा? शुक्राणु के द्वारा बनेगा शुक्राणु। ठीक है, और अंड जनन के द्वारा बनेगा अंडाणु। ये बनेगा मादा के अंदर। ठीक है, ये बनेगा नर के अंदर। ठीक है, यानी जो शुक्राणु जनन है, शुक्र जनन है, वो मेल के अंदर है, नर के अंदर है। और जो अंड जनन है यानी अंडाणु जनन है या फिर oogenesis है, वो बनेगी फीमेल्स के अंदर, और उसके द्वारा वो एग्स का फॉर्मेशन करेगी और ये स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, इसके साथ साथ बेटा आपको इस चैप्टर में देखना है। ठीक है, इस चैप्टर में और भी हम कवर करेंगे। एक और टॉपिक आपकी है आर्तचक्र। ठीक है, ये खास करके फीमेल्स में, ठीक है, महिलाओं में। ठीक, इसके बाद बेटा निषेचन, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे विदलन होता है, कैसे सगर्भता होती है। ठीक है, कैसे प्रसव यानी बच्चे का जन्म होता है, और कैसे दुग्ध का स्राव होता है। ये सारी जो टॉपिक है, ठीक है, ये सभी टॉपिक हम आज के इस क्लास में यानी इस पूरे चैप्टर में, यानी पूरे चैप्टर का ये सारा आपका टॉपिक है। आपको इस चैप्टर के पूरे टॉपिक ही है, यानी नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन, ठीक है, आर्तचक्र, निषेचन, विदलन, सगर्भता, प्रसव, दुग्ध स्रावण। ये जो प्रोसेस पूरी है, यानी एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, एक जनन तंत्र का विकास हो रहा है, यानी जनन तंत्र के विकास से लेके युग्मक बनने से लेके एक बच्चे के निर्माण तक की पूरी प्रोसेस है। ठीक है, गैमेट बना, कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, कैसे रोपण हुआ, ठीक है, विदलन हो गया, ठीक है, कैसे यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है, कैसे रोपण हुआ, कैसे सगर्भता हुई, कैसे प्रसव हुआ, और कैसे दुग्ध स्राव। तो ये सभी जो टॉपिक होगी हम लोग एक एक करके, ठीक है, बारी बारी एक एक करके इन सभी टॉपिक को एक एक क्लास में कवर करेंगे। ठीक, अब एक छोटी सी चीज है बेटा, आपके एग्जाम में आते हैं, हालांकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते, लेकिन हम एक बेसिक चीज बात कर लेते हैं। ठीक है, छोटी छोटी जो डिफिनेशन है, ताकि आगे जाके शायद मैं आपको ना कवर करा पाऊँ। ठीक है, तो वो पहले यानी बेसिक जो क्लास है, उस बेसिक क्लास में यानी जो हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन है, या जो हम परिचय कह सकते हैं, इस परिचय वाली क्लास में इसको हम लोग कवर कर लें। ठीक है, चलिए अब मानव जन्म, यानी टॉपिक एक आ रही है आपकी जनन की। किसकी बात हो रही है? जनन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। अब ये जो जनन है, जो रिप्रोडक्शन है, ये है क्या, या जनन किसे कहते हैं, या फिर रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? है क्या रिप्रोडक्शन? ठीक है, या फिर है क्या जनन? हम कह रहे हैं मानव जनन, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, लेकिन ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है क्या? ठीक है बेटा, तो देखो डेफिनेशन क्या होती है इसकी, यानी जनन की वह प्रक्रिया, यानी एक ऐसा मेथड, ठीक है, यानी जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपने समान, ठीक है,
अपने समान संतति का को जन्म देता है। ठीक है, तो अपने समान संतति को जन्म देता है, जनन कहलाता है। ठीक है, जन्म देता है, जनन कहलाता है। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे जनन। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव अपने समान, अपने जैसी संतति को जन्म देगा। तो अपने समान, अपने जैसी संतति को जन्म देने की जो प्रोसेस कहलाती है उसको हम कहते हैं जनन। ठीक है, अब ये जो जनन क्यों जरूरी है? तो जरूरी ये है कि हमें कोई भी जाति है, किसी भी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जाति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जैसे आज के समय में बहुत सारे ऐसे जंतु हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो आज विलुप्त हो चुके हैं, जो पहले तो थे लेकिन आज नहीं है। तो आज नहीं होने का रीजन ये है कि उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। ठीक है, उन्होंने जनन नहीं किया, तो जनन नहीं किया, समाप्त हो गए। समाप्त हो गए तो वो कहाँ चले गए? वो आज विलुप्त श्रेणी में। तो अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। बिना रिप्रोडक्शन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन के कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये तो होगी इसके डेफिनेशन के बाद। अब बात कर लेते हैं जनन के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बेटा जो जनन है, ये जनन जो है वो 2 टाइप्स। ठीक है, कितने प्रकार के ये है? ये 2 टाइप्स। 2 टाइप्स कौन कौन से? एक है सेक्सुअल, ठीक है, और एक है असेक्सुअल। यानी जो जनन है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन है, ये 2 टाइप्स का है। एक जो जनन की क्रिया है, उस जनन की क्रिया को हम क्या कहते हैं? लैंगिक, या हम कह सकते हैं अलैंगिक जनन, और लैंगिक जनन। आपके एग्जाम में अंतर आते हैं, ठीक है, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक क्या है? लैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या है? 2 टाइप्स का है। एक है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये निम्न श्रेणी के जीवों में होते हैं। ये किसमें होगा? निम्न श्रेणी के जीवों में। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें तो जीवाणु हो गया, ठीक है, जीवाणु, अमीबा, है ना, पैरामीशियम, तो ये सारे में ये निम्न श्रेणी के जीव हैं। तो ये निम्न श्रेणी के जीव में क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें एक जीव पार्टिसिपेट करता है, या तो नर भाग लेगा या तो मादा। यानी जो फर्टिलाइजेशन होगा, जो जनन की क्रिया होगी, उस जनन की क्रिया में नर और मादा दोनों एक साथ भाग नहीं लेंगे।
इसमें सिर्फ एक भाग लेगा, या तो नर भाग लेगा या तो मादा भाग लेगा। तो जिसमें एकल जो भाग ले वो अलैंगिक जनन है। ठीक है, ये जो है ये मनुष्य में है, और भी जितने हाई जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, मनुष्य और भी पक्षियां होंगे, बहुत सारे ऐसे जो इन सब में क्या है सेक्स होता है। ठीक है, इसमें दो जीव की जरूरत है, यानी नर प्लस मादा ये दोनों आपस में संलयन करते हैं और संलयन करके एक जीव का, एक जायगोट का, या हम कह सकते हैं हमारे जैसे या अपने जैसे संतान का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये पूरी जो प्रोसेस कहलाती है लैंगिक जनन कहलाती है। तो लैंगिक जनन में दो जीव की रिक्वायरमेंट है, दो भिन्न जीव, एक नर होगा और एक मादा होगी, दोनों आपस में संलित होंगी और अपने जैसे जीव का निर्माण करेंगे। अलैंगिक जनन में एकल जीव पार्टिसिपेट करेंगे, या तो नर भाग लेगा या तो मादा भाग लेगा। ठीक है, दोनों एक साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, या तो नर या तो मादा। ठीक है, तो ये तो रही बेटा आज की इस बेसिक क्लास, यानी इंट्रोडक्शन के तौर पे इन्हें क्या क्या आपको इस चैप्टर में कवर करना है, कैसे करना है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि नर जनन तंत्र, यानी एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बस आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग इस चैप्टर के अगले टॉपिक यानी नर जनन तंत्र के साथ। यानी अब अगले टॉपिक से हमारा इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है, जो पॉइंट्स है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और इस क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर करना न भूलना। कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत है, समस्या है, क्लास नहीं समझ में आ रही है, जो भी यानी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके रिगार्डिंग, ठीक है, आपके अनुसार मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, जो आप चाहते हो वो मैं आपको दे सकूँ। ठीक है, तो चलिए बस इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में इस चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ। सभी को बाय बाय, टेक केयर।